उनका काम भी जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो, एलर्जी के लिए ले रहे हो, इन्फ्लामेशन के लिए ले रहे हो या ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए ले रहे हो, तो उनका काम बहुत ही अच्छे से काम करती है। बस दिक्कत ये होता है कि इनके साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो हाथ पैर में सूजन हो रखा है, उस टाइम पे टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी एलर्जी में भी राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, आपके आँख लाल हुआ पड़ा है, आंखों से पानी आ रहा है, कंजक्टिवा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है। इसके अलावा एक्जेमा, सोरियासिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बहुत सारे इसके फायदे। डेक्सोना के बारे में, जो डेक्सोना है जो कि स्टेरॉइड कहलाता है, उसकी क्लास की ड्रग है। स्टेरॉइड में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ये ड्रग है। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, ये आपका इन्फ्लामेटरी कंडीशन वही हो गया जैसे कि आपको स्वेलिंग हो चुका है, सूजन जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा रेडनेस हो जाता है स्किन पे। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है अपने सेल्स को नहीं पहचान पाती और डैमेज कर देती है। इसके अलावा कैंसर में भी काम करेगा, उसके अलावा एलर्जी में भी काम करेगा। जो हम बोलते हैं ना, खांसी हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रखा है और राइनाइटिस, नाक बह रहा है, तो उस टाइम पे भी ये काम करेगा। साइड इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब ये क्या है, तो कार्डियोवैस्कुलर तो आपको पता ही होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब शरीर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनका इम्बैलेंस कर देना, जिसकी वजह से शरीर में कितना पानी रहेगा वो हमारे बॉडी में जितना अमाउंट चाहिए वाटर का, वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उतना नहीं रुक पाता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी आपको जो जीआईटी है वो अपसेट हो जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और वेट गेन बेनिफिट्स पे। अब सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है वो पहचान नहीं पाती अपने सेल को और डैमेज कर देती है। तो देख सकते हो जो एक्जिमा होता है ना, वो जो जहाँ से हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं उस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर रीजन पे बस एक्जिमा। बट सोरियासिस है ना, पूरे हाथ भर जाते हैं, ये लाल लाल चकटे टाइप के आप देख रहे हो, और ये खुजली करता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा एक्जिमा किसे कहते हैं, सोरियासिस किसे कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये देख रहे हो आप, एकदम नॉर्मल हैंड है हमारा, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो हमारे ये सोरियासिस है ना, पूरे हाथ भर जाते हैं, ये लाल लाल चकटे टाइप के आप देख रहे हो, और ये खुजली करता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा एक्जिमा किसे कहते हैं, सोरियासिस किसे कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये देख रहे हो आप, एकदम नॉर्मल हैंड है हमारा, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो हमारे ये बोन्स होते हैं ना, ये मुड़ जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, हमारे जीआईटी होता है, वहाँ पे अल्सर और इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। लास्ट में ITIS जहाँ भी लग जाए ना, जिस चीज़ के आगे, समझ जाना इन्फ्लामेशन हो चुका है। और विटिलिगो, आपको पता ही होगा विटिलिगो, ये भी इसमें भी ये काम करता है दवाई। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जिक सिम्टम्स, रैसेस, स्किन पे चकते हो रहे हैं, आँख में लैक्रिमेशन, आँख से पानी आ रहा है, आँखें जो है वो लाल हो चुकी है। ये लाल क्यों होती है, बट जो ये वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना आँखों में, ये कंजक्टिवा का लेयर होता है। अब ये कंजक्टिवा का लेयर जो है वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से रेडनेस हो जाता है। ऐसा ही रनिंग नोज, स्नीचिंग, बार बार छींक आना, हाथों में खुजली होना और सूजन हो जाना, तो इस टाइम में भी डेक्सोना का ही यूज़ किया जाता है। और ये इन साइड इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी का इम्बैलेंस, शरीर में कितना स्टोर होना चाहिए, रुकना चाहिए पानी जो आप पीते हो, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से अब पानी रुक नहीं पाता शरीर में और कमी हो जाती है शरीर के अंदर पानी की। जीआईटी डिसऑर्डर्स, डिजीज हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वही मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो सही से नहीं हो पा रहा। मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो हमारे हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड पेन है, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जो हमारा होता है, यानी हड्डियों का ढांचा, उसमें पेन होना। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो हमारे नर्व्स है वो मैसेज पास करते हैं ब्रेन तक, उसमें दिक्कत देना। और वेट गेन करना, डेक्सोना के ये साइड इफेक्ट हैं।